when secondary butyl cyclohexane reacts with bromine in the presence of sunlight, the major product is। देखिए अगेन ये ब्रोमिनेशन वाला है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू इसकी रिएक्शन होती है, करेक्ट। जैसे RH है, इसको आप जैसे इसमें ब्रोमिनेशन ही करा दूँ उसका सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ऑब्वियसली RBr बन जाता है प्लस HBr। और ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होता है। और वो कैसे, बीच में आपका फ्री रेडिकल बनता है, और जो स्टेबिलिटी, ये जैसे कार्बन फ्री रेडिकल है, जितना स्टेबल बनेगा वही रूट पे आपका प्रोडक्ट बन जाता है। अब इस बात को पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर इन सब में देखें, देखिए जो सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन है, इसका स्ट्रक्चर कुछ आपका ऐसा बन गया, ये हो गया, ये अगेन दिस इज आपको उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें देखिए फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ बन सकते हैं, बहुत सारी पोजीशन है, जैसे यहाँ बन सकता है, यहाँ एक H है, यहाँ 2 H है, तो यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। ये वाले जो हाइड्रोजन है इनको निकाल के आप बना सकते हो। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन बना, यहाँ फ्री रेडिकल रखा दूँ H को निकाल के, तो दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज टर्शरी, एक यहाँ बन सकता है स्टेबल, यहाँ सेकेंडरी है तो ये अभी प्रेफर होगा, ये प्राइमरी तो यहाँ प्रेफर होगा। अब देखिए ये टर्शरी, यहाँ से एक H है, इसको निकाल दूँ तो यहाँ पे भी एक टर्शरी बन सकता है, ये तो सारे सेकेंडरी है। अब सवाल ये आया कि इस टर्शरी पोजीशन को मैं चूज करूंगा या इस पोजीशन को चूज करूंगा, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए क्या होगा, वी नो कि जो साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है ना, साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, समझ रहे। तो अनटिल अनलेस इट इज़ वेरी एक्सट्रीमली नीडेड, रिंग कभी भी ब्रेक नहीं होगी। आप यूँ कहूँ तो ब्रेक तो नहीं कहूँगा लेकिन डिस्टर्ब नहीं होगी। यहाँ पे H को देखो आप, अगर मैं सपोज यहाँ पे ये छोड़ के यहाँ पे फ्री रेडिकल बना दूंगा तो ऑब्वियसली रिपल्शन कुछ बन जाएंगे, जो उसका रिंग का है, उसका अरेंजमेंट है, अलाइनमेंट है, कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन इसलिए इसके बजाय अगर मैं यहाँ से टर्शरी ये वाला रिंग बनाता हूँ इधर, तो दिस इज सिंपल टर्शरी। तो इस वजह से अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो ये वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल या मोर प्रेफरेबल होगा देन दिस, समझ आए, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी। और क्या कहूँगा थी, टू अवॉइड अननेसेसरी damaging the sanctity of cyclohexane ring. Because of only this reason we are avoiding to go via this route कि ये वाला आपका फ्री रेडिकल को हम नहीं बना के इसको ज़्यादा चूज करें। बल्कि अगर आपको मैं कहूँगा कि ठीक है इसके बाद सेकंड प्रेफरेबल कौन है, ऑब्वियसली दिस विल बी आवर सेकंड चॉइस, है ना। सो इट इज़ बेटर टू चूज दिस रिंग रादर देन गोइंग थ्रू सेकेंडरी फ्री रेडिकल रूट्स। तो इस वजह से मैं ये वाला बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं Br जोड़ दूंगा। Br रेडिकल, आप होप आपको तो रेडिकल मैकेनिज्म तो आती होगी, बस मैं Br जोड़ देना, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, समझ रहे हैं। इस वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है इज योर करेक्ट आंसर एंड नॉट ऑप्शन नंबर 1। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर।